हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि हमने कल आपको कहा था कि आप सभी का एग्ज़ाम कल है, तो हमने जैसा आपसे कहा था कि आपके एग्ज़ाम के पहले हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड दे देंगे, जिससे कि आपकी जो क्वेश्चन है, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन लगा के आप लगभग 80% तक क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। 80% का मतलब है कि अगर वो क्वेश्चन आपको 100% नहीं आ रहा है, तो ये टैग वर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई क्वेश्चन आपको लगभग 80% जो क्वेश्चन होते हैं इस टैग वर्ड से आपके सही हो जाते हैं। तो चलिए हम टैग वर्ड को देखेंगे। और टैग वर्ड बताने से पहले हम आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं, देखिए कभी भी आपका क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन में आपका एक आता है नहीं, ठीक है। जब नहीं वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको उत्तर भी नहीं वाला ही देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं आ गया तो आंसर आपको निगेटिव देना है। क्वेश्चन में नहीं आया, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उत्तर आपको पॉजिटिव देना है। मतलब सीधा सीधा ये आपका है। देखिए सीधा सीधा आपका है कि क्वेश्चन को क्या करना है, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन को क्या करना है आपको, निगेटिव क्वेश्चन की जगह हमारा उत्तर निगेटिव आएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन की जगह हमारा क्वेश्चन आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो निगेटिव क्वेश्चन है, अगर निगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको निगेटिव पूछा है तो वहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 पॉजिटिव ऑप्शन मिलता है और एक आपका क्या मिलता है, निगेटिव। देखिए ये याद रखिएगा, जब भी आपको निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 3 पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा। तो आइए हम क्वेश्चन दिखा देते हैं कैसे रहेगा। देखिए एक सेकंड, आपको क्वेश्चन भी हम दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए नहीं दिया है, ठीक है, निगेटिव पूछा है। अब हमने आपको क्या बताया कि 3 पॉजिटिव होगा और एक आपका निगेटिव होगा और निगेटिव वाला ही आंसर सही होगा। तो यहाँ पर क्या देख, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। तो 3 पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव, क्योंकि हमें उत्तर निगेटिव देना है तो हमें एक ही मिलेगा निगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कि अर्थहीन अनुवाचन, 2 है अपने किसी साथी को समझाना, 3 है स्वयं से प्रश्न करना, 4 है अवधारणा मानचित्र। तो यहाँ पर देखिए हमारा किसी साथी को समझाना पॉजिटिव है, स्वयं से प्रश्न करना ये भी हमारा पॉजिटिव में जाएगा, अवधारणा मानचित्र ये भी हमारा पॉजिटिव में जाएगा। निगेटिव हमारा क्या बचा, अर्थहीन अनुवाचन। आप कोई भी रेजिटेशन देंगे तो वो आपका अर्थहीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थहीन रहेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव है। तो उत्तर भी हमारा क्या आया, ये निगेटिव आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या था, निगेटिव था। इसी तरीके से अब देखिए पॉजिटिव वाला देख लीजिए आप सभी। क्वेश्चन क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो उत्तर भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तब वहाँ पर क्या हो गया, 3 चीज़ें निगेटिव आएंगी। देखिए अब यही क्वेश्चन आप सभी देखिएगा, पूछा है कि मध्य विद्यालय की कक्षा में किसी प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी निगेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हमें उत्तर में क्या, अब क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हमें पॉजिटिव दिख रहा है, तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। अब इस केस में क्या होता है आपका कि अगर हमारा उत्तर क्या होता है, पॉजिटिव मिलने वाला है, तो 3 चीज़ें यहाँ पर निगेटिव मिलेंगी। जब उत्तर पॉजिटिव होगा तो हमें एक ही चीज़ वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, बाकी 3 ऑप्शन जो होंगे वो निगेटिव मिलेंगे। अब क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो 3 ऑप्शन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, और एक ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब उसी एक ऑप्शन को हमें ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पर हम ढूंढते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि भय और तनाव हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है। अभी हम आपको निगेटिव सारे वर्ड दे देंगे। फिर क्या है, वेदन और रटना भी हमारा निगेटिव वर्ड है, ठीक है। फिर प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी करना भी हमारा निगेटिव वर्ड है। बाकी हमारा सहयोगात्मक मतलब सहयोग करना हमारा अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, और सहकारात्मक भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, आइए फिर से हम डिटेल देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो उत्तर निगेटिव आएगा। इसमें क्या होगा कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव होगा और एक ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। इसमें 3 ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, एक ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वही हमारा उत्तर होगा। ये आप सभी ने देख लिया। ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है।
अब आइए हम अपना निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। ये तो हमने बता दिया कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड हमारा निगेटिव है और कौन सा वर्ड पॉजिटिव है? तो चलिए हम निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को आपको बताते हैं। चलिए अब आइए हम अपने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रेरित करना। प्रेरित करना हमारा क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। कहीं भी अगर आपको प्रेरित करना दिख जाए तो समझ जाइए कि हमारा पॉजिटिव वर्ड है। जैसे कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जा रहा है, अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपसे हिचकिचाहट कर रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, न कि उसमें भय पैदा करेंगे। अगर भय पैदा करते हैं तो वो निगेटिव में जाता है, अगर बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में हमारा क्या है कि सक्रिय। बच्चा देखिए, सक्रिय, अगर आपका यहाँ पर निष्क्रिय आ जाए, ठीक है, बच्चा निष्क्रिय है, बच्चा कोई कार्य नहीं कर रहा है, तब ये निगेटिव में जाएगा। अब बच्चा सक्रिय है तो बच्चा क्या है? एक्टिव है, तो एक्टिव हमारा क्या जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा। अब यहीं पर, अब ये देखिए, यहाँ पर हमें निगेटिव पॉइंट पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या होगा? निगेटिव। पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव। अब सक्रिय हमारा पॉजिटिव है, सक्रिय किस में आएगा? आपके पॉजिटिव आंसर, जो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा उसी में आपका सक्रिय आएगा, तो आपको सही उत्तर लगा देना है। अब अगला देखते हैं। बच्चे देखिए, जिस संग्रहालय में रहते हो उसका आपको सम्मान करना है। वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये देख लीजिएगा, संग्रहालय रहेगा। तो बच्चे जिस संग्रहालय में रहते हैं, जैसे बच्चा गांव से आ रहा है तो आप उसके गांव का, उसके वातावरण का, मतलब जिस एरिया में रह रहा है या जिस सिचुएशन में रह रहा है, आप उसका सम्मान करेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बच्चा मतलब बहुत पिछड़े एरिया से आ रहा है तो हम उसके भाषा का या फिर उसके ज्ञान का हम सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमेशा वहाँ पे क्या करेंगे? बच्चा किसी भी एरिया से आ रहा हो, ठीक है, बच्चे को भोजपुरी बोलने आ रहा है या कुछ भी हो, तो बच्चे की भाषा का हमें हमेशा सम्मान करना है और उसकी भाषा को हमें बढ़ावा देना है। बच्चे को आपके पास आता है तो बच्चे को आप सिखाइए, चीज़ों को सिखाइए, ये ना कि उसको डीमोटिवेट करिए। हमेशा आपको उसको मोटिवेट करके रखना है कि आपकी जो भाषा है वो भी यहाँ पे बोली जा सकती है। इस तरीके से आपको करना है। हमेशा बच्चे का जो भाषा उसको महत्व देना है। ऐसा नहीं कि बच्चा आपसे भोजपुरी में कुछ पूछ रहा है और एक बच्चा आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है, ठीक है, एक बच्चा ये आपसे भोजपुरी में पूछ रहा है, ये इंग्लिश में पूछ रहा है, तो आप इंग्लिश वाले को ज़्यादा महत्व दे, भोजपुरी वालों को मत दे। ऐसा नहीं करना आपको। हमेशा बच्चे की भाषा, कोई भी भाषा, उसको महत्व देना है। ये याद रखना है कि बच्चे को हमेशा महत्व देना है। जहाँ महत्व आ जाए तो वहाँ भी आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। अगले पॉजिटिव पॉइंट पे चलते हैं हम। देखिए, प्रयास करना। प्रयास करना भी हमारा क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट होता है। बच्चे को हमेशा प्रयास करने के लिए आप प्रेरित करेंगे, बच्चे को हमेशा हर चीज़ के लिए अवसर देंगे, बच्चे को आप प्रोत्साहित करेंगे, जहाँ भी आ जाएगा ये आपका पॉजिटिव पॉइंट में आएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव होगा, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। जब ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें निगेटिव आपकी आएंगी। जैसे मान लीजिए आपका प्रोत्साहन आ गया, तो प्रोत्साहन में 3 चीज़ें, जैसे एक पॉइंट में आपका भय आ गया, दूसरे पॉइंट में आपका डर आ गया, तीसरे पॉइंट में आपका निष्क्रिय आ गया। अब ये तीनों क्या आपके निगेटिव है। बचा ऑप्शन एक पॉजिटिव क्या? आपका प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन पे हम सीधा टिक कर देंगे, इन तीनों को हटा देंगे। किस सिचुएशन में करेंगे? जब क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव हो तब हमारा उत्तर पॉजिटिव आएगा, तो इस सिचुएशन में हम प्रोत्साहन को सही करेंगे, बाकी 3 जो निगेटिव रहेंगे उनको गलत करेंगे। अगला हमारा क्या है? परियोजना कार्य है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपका कहीं परियोजना कार्य आ गया तो परियोजना कार्य हमारा क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, उत्तर भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर 3 निगेटिव आ जाएंगे। यही चीज़ आपकी क्रियाशील में है। जहाँ आपको क्रियाशील दिखेगा वहाँ पर आपको 3 चीज़ें निगेटिव दिखेंगी, ठीक है, एक पॉजिटिव आपका क्रियाशील दिखेगा। अगला है, कहीं भी आपको दृश्य श्रव्य सामग्री दिख जाए सीधा टिक कर दीजिए, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है। कब करना है? पॉजिटिव क्वेश्चन में करना है। आप ये गलती मत करिएगा कि निगेटिव क्वेश्चन में भी हम इसी को टिक कर दें, ठीक है। खोजना और सीखना भी हमारा क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अभी हम आपको निगेटिव भी बताते हैं, पहले आपको हम पॉजिटिव चीज़ें कर देते हैं। समाज, संस्कृति और परिवेश जहाँ दिख जाए वहाँ पर आप सीधा टिक करेंगे, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है, ठीक है। बच्चे की सक्रिय सहभागिता हमेशा होती है, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो सीधा सहभागिता पे आप टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन निगेटिव हो तब नहीं करना है, क्वेश्चन जब पॉजिटिव हो तभी करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से हम बच्चों को जोड़ के सिखाते हैं, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन में आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दे आपको कि एक बच्चा है, उसको हम कोई चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो क्या हम उसके दैनिक जीवन से हट के सिखाएंगे या उसके दैनिक जीवन से रिलेट करके सिखाएंगे? तो जहाँ पर आपको कहेगा कि दैनिक जीवन से जोड़ के सिखाएंगे वहाँ पर आप सीधा टिक करेंगे, ठीक है।
हस्तपरक अनुभव मतलब अगर एक बच्चे को आप सिखा रहे हैं तो उसको हस्तपरक अनुभव करेंगे, मतलब वो अपने हाथों से करके सीखे तो बच्चा क्या होगा, हस्तपरक अनुभव में आएगा। तो क्वेश्चन आपको पॉजिटिव पूछेगा, उत्तर भी आपका पॉजिटिव रहेगा। यहीं पे हस्तपरक अनुभव की जगह आपको बहुत सारी चीज़ें दे देगा जो निगेटिव होंगी, उस पर आपको टिक नहीं करना है। अगला है प्रिंट समृद्ध माहौल, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। आगे चलते हैं, बच्चों का कार्य सौंपना, मतलब आप बच्चों को कार्य सौंपते हैं, ये चीज़ आपका पॉजिटिव हो गया। समावेशी कक्षा जहाँ पर आ जाएगा, समावेशी कक्षा कहीं भी दिख जाए आप सीधा टिक करिएगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए, मैं आपको हमेशा बता रही हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब निगेटिव आएगा तब किस पर टिक करना है हम वो भी बताएंगे आपको। व्यापकता आपको दिख गया तो यहाँ भी आपको टिक करना है पॉजिटिव पर ही। अगला है जिज्ञासा, बच्चा पढ़ने में बहुत जिज्ञासु है, ये आपके पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जिज्ञासा पर हम टिक करेंगे। अगले पर चलते हैं हम। अगला क्या है हमारा पॉजिटिव पॉइंट, अगला क्या है आपका सृजनात्मकता बढ़ाना, मतलब सृजनात्मकता बढ़ाना हो गया आपका। सर्वांगीण विकास आपको दिख गया, जहाँ पर उसको सही करिएगा। बाल साहित्य का प्रयोग अगर आप करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए विविध रूप आएगा आपका तो भी आपका पॉजिटिव में होगा। क्या आएगा, विविध रूप आपका आएगा तो पॉजिटिव में होगा। मूल्यांकन या पोर्टफोलियो आपको दिख जाए वो भी आपके पॉजिटिव में ही आएगा। पठन अर्थ समझना आपको दिख जाए ये भी आपके पॉजिटिव में ही आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको नहीं याद होता है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव पॉइंट भी याद कर लेंगे तो आप और भी आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसके बाद हम आपको निगेटिव पॉइंट बताने वाले हैं जिससे आपके क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पठन अर्थ समझना पॉजिटिव पॉइंट है आपका, इसको टिक करेंगे अगर ये दिख गया। विचारों की अभिव्यक्ति ये दिख गया, क्वेश्चन पॉजिटिव है और उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए हम यहाँ एक भी ये काम भी कर सकते हैं, अगर आपको पॉजिटिव बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं इतना ज़्यादा है मुझे याद नहीं होगा, तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो अब 3 को निगेटिव को ढूंढेंगे, 3 ऑप्शन को निगेटिव ढूंढेंगे। अब जो चौथा बच जाएगा वही आपका पॉजिटिव होगा। तो वो 3 निगेटिव वाला जो होगा, निगेटिव ऑप्शन भी हम आपको बताते हैं, अभी नीचे इसके हैं, तो वो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए स्वीकार करना भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड होगा। जैसे स्वीकार करने में क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में बच्चा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इधर उधर कर रहा है, तो आप उसके चीज़ों को स्वीकार करिए और उसको बाद में बताइए। जैसे बच्चा किसी चीज़ को क्वेश्चन को आपको पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन में बच्चे को कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसको लगता है कि शायद ये चीज़ें सही हो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि बच्चा आपसे कह दिया कि हमने कह दिया कि नाले का पानी क्या होता है, गंदा होता है, बट बच्चा कहता है नहीं नाले का पानी साफ़ होता है। या तो हमने कह दिया कि जो नाला है, या तो हमने कह दिया पानी जो होता है हमारा रंगहीन होता है। अब बच्चा नाले का पानी देखा है, ठीक है, अब वो कहता है नहीं रंगहीन नहीं होता है, हमारा पानी जो है रंगीन होता है क्योंकि हमने नाले के पानी को देखा है। तो आप इसके विचार को स्वीकार करेंगे, बच्चे के विचार को स्वीकार करेंगे, अंत में आप उसको समझाएंगे, ठीक है। आप कहते हैं कि इसका पानी क्या होता है, रंगीन होता है, पानी क्या होता है, रंगीन होता है। तो चलिए ठीक है हम आपको बताते हैं। आप कहते हैं रंगीन होता है तो चलिए हम बताते देखिए कैसे रंगहीन होता है। आप पहले स्वीकार करेंगे तब बच्चे को इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। अगला है कि बच्चा क्रियाशील हो, जहाँ बच्चा क्रियाशील आपको दिख जाए वहाँ सीधा टिक करिएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा। अगला है कि समावेशी कक्षा हो, ये भी हो। और एक लास्ट पॉइंट आपका ये आता है कि जब बच्चा जैसे कहीं भी आपको बहुत बड़ा विकल्प दिख गया, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़े बड़े विकल्प दिख जाए, उसमें से जो विकल्प सबसे बड़ा हो उस पर टिक कर दीजिए आप। एक ये हो गया। अगला है कि भ्रमण, जहाँ भ्रमण आ जाए या अवास्तविक अनुभव से रिलेट करके आ जाए, ये भी आपका पॉजिटिव है क्योंकि बच्चा अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखता है, तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। बहुसंवेदनीय शिक्षण सामग्री आ जाए, जहाँ आपको बहु दिख जाए, विभिन्नता दिख जाए, इस तरीके से दिख जाए तो समझिए आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अगला है कि भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, जैसे हमने कहा ना कोई विविध या विभिन्न दिख जाए तो वो भी आपका पॉजिटिव ही है। देखिए लगभग हमने आपको 40 से 50 से ऊपर ही हमने आपको बता दिया है। अब आगे हम देखते हैं, देखिए हस्तपरक अनुभव ये तो हमने बता दिया, छोड़िए बड़ा विकल्प बता दिया। अब देखिए भाषा के विविध रूप का प्रयोग हमने अभी आपको बताया कि विविध रूप को अगर ये लेता है तो ये भी सही हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन जहाँ आपका दिख गए वहाँ पे सीधा सही कर दीजिए, ठीक है। अगला है कि स्व अनुशासित बच्चा मतलब खुद से अनुशासित है, तो यहाँ भी क्या है, सही टिक कर दीजिए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। अगला है
वातावरण और तैयार करना, वातावरण तैयार करना मतलब ये भी अगर दिख गया तो हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, 3 से 4 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, तो आप जाके क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। इससे देखिए आप कुछ भी नहीं पढ़े, बस इतना भी आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए संबंध स्थापित करना हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। महत्वपूर्ण मतलब हर चीज़ को बच्चे का, जैसे कि बच्चे के लिए परिवार उसके लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ महत्वपूर्ण दिख गया आप सीधा टिक कर दीजिए, पॉजिटिव हो गया। बहुआयामी बुद्धि हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। हमने कहा आपको जहाँ बहु आ जाए वहाँ ये इनका पॉजिटिव दिख जाता है। अगले पर है, हम आइए देखते हैं। देखिए सामाजिक और अंतःक्रिया आपका जहाँ दिख गया पॉजिटिव हो गया। सहपाठी अधिगम दिख गया, पॉजिटिव हो गया। पत्र व्यापकता दिख गया, ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। अब हमने आपको 50 से 60 पॉजिटिव वर्ड बता दिए, ठीक है। अगर आप इतना पॉजिटिव वर्ड रात भर में रट लेते हैं तो आप सुबह जाके आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि क्या क्या आपके पॉजिटिव में आएगा। देखिए अब पॉजिटिव नहीं याद होता है, आपको ट्रिक बताते हैं, आप निगेटिव याद कर लीजिए, पॉजिटिव ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन निगेटिव, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो उत्तर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन निगेटिव हो तो उत्तर हमारा क्या होगा, निगेटिव हो गया। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो भी हम क्वेश्चन को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है अगर, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, तो अब इसमें 3 निगेटिव होगा और 1 पॉजिटिव होगा। अब हमें निगेटिव पॉइंट याद है तो हम तीनों निगेटिव को निकाल लेंगे और पॉजिटिव वाले को छोड़ के सही कर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम निगेटिव वाले पॉइंट को कर लेते हैं। हो सकता है आपको निगेटिव जल्दी याद हो जाए और पॉजिटिव लेट याद हो, क्योंकि पॉजिटिव में बहुत सारे हैं, निगेटिव में बहुत कम है। तो देखिए निगेटिव पॉइंट में क्या होता है, कहीं भी आपको केवल दिख गया, केवल अगर दिख गया तो उसको तुरंत कट करिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि बच्चा केवल विज्ञान पढ़ने में ही अच्छा हो सकता है, तो जरूरी नहीं बच्चा केवल विज्ञान पढ़ने में अच्छा हो, विज्ञान मैथ साइंस कुछ भी पढ़ने में अच्छा हो सकता है। अब देखिए अगर आपको सिर्फ दिख गया, बच्चा सिर्फ साइंस पढ़ने में ही अच्छा हो सकता है, तो भी गलत है। ही दिख गया, बच्चा साइंस ही पढ़ने में अच्छा है, तो भी गलत है। मात्र दिख गया तो भी गलत है। कंठस्थ करना तो भी गलत है। बच्चे को हमें कभी रटवाना नहीं है, ये आपका निगेटिव पॉइंट में आएगा। जैसे आपका क्या हो गया, क्या क्या हो गया, केवल हो गया, सिर्फ हो गया, ही हो गया, मात्र हो गया, कंठस्थ करना हो गया, आपका याद करना आ गया, रटना आ गया, अनिवार्य आ गया, मतलब अनिवार्य ही है, इस तरीके से आ गया कि बच्चे को ये कार्य करना अनिवार्य ही है, इस तरीके से आ गया तो आपका निगेटिव पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, जैसे आगे आपका जैसे वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, आप कर रहे हैं, जैसे एक शिक्षक है वो वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करके चीज़ों को आसान कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हम बच्चे को क्या करें, कभी कठोर अनुशासन में नहीं रखेंगे। जैसे बच्चा कोई चीज़ें नहीं सीख रहा है तो वहाँ पर अगर दे दिया कि बच्चा चीज़ें नहीं सीख रहा है तो हम बच्चे को कठोर अनुशासन में रखेंगे। कठोर अनुशासन में नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, कठोर अनुशासन में नहीं रखेंगे। कठोर अनुशासन में रखना हमारा क्या है, निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर एक बच्चे को हम कठोर अनुशासन में, एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए निगेटिव क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन दे दिया कि एक बच्चा है तो बच्चे को हम कैसे अनुशासन में रखेंगे, कठोर अनुशासन में रखेंगे, कठोर अनुशासन में नहीं रखेंगे, तो हमेशा उत्तर हमारा क्या आ गया, कठोर अनुशासन में नहीं रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अगला पॉइंट चलते देखते हैं। बच्चे को दंड देना, हम कभी भी बच्चे को अगर दंड देना दे दिया है कि बच्चा होमवर्क नहीं करके आया है तो बच्चे को हम मारेंगे पीटेंगे, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको आती है तो वो निगेटिव पॉइंट में चली जाती है। बच्चे को डांटना, दंड देना। अब भेदभाव जैसे आ गया कि एक लड़का है और एक लड़की है, ये भी क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा रहा है। अभी ये उत्तर का जवाब दे ही रहे हैं, तब तक आप लड़के के पास गए और ये भी उत्तर का जवाब दे ही रहे हैं, आप इनके उत्तर पे क्या कर रहे हैं, इनको शाबाशी दे रहे हैं और इनके उत्तर को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा भेदभाव आपको नहीं करना है, ठीक है। अब आगे क्या है, जैसे उच्च कक्षाओं के लिए तैयारी, ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट होगा। कैसे होगा, जैसे कि क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, कक्षा 9 में पढ़ रहा है तो उसे कक्षा 10 की भी चीज़ें धीरे धीरे पढ़नी चाहिए ताकि बच्चा आगे चल के चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ पाए, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। ये बच्चा हमारा आगे चल के बहुत खराब हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो कक्षा 9 में ही फेल हो जाए और 10 का पढ़ते पढ़ते, तो ये कहाँ जाएगा, निगेटिव पॉइंट में जाएगा। अगर उच्च कक्षाओं की तैयारी करने के लिए आ जाए ऑप्शन में तो भी आपका निगेटिव पॉइंट होगा। आगे देखते हैं, देखिए अगर आपको व्यवसायिक बनने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है
तो किस लिए पढ़ रहा है, व्यवसाय को बनाने के लिए या रोजगार को बनाने के लिए, तो भी हमारा निगेटिव पॉइंट में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है तो व्यवसाय और रोजगार को बनाने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा निगेटिव पॉइंट ही होगा। आगे देखते हैं, बस इतना ही है। तो आई होप आप सभी को निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट समझ में आए होंगे। तो इतना आप 2 से 3 बार करके ज़रूर जाइएगा, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो ये चीज़ें हमने आपको बहुत मेहनत करके हम आपको ढूंढ के इसको रखे हैं, और इसके लिए हम आपको क्वेश्चन और चीज़ें, तो आप सभी पढ़िएगा 2 से 3 बार। अगर आप इस वीडियो को पढ़ के अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी सही करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हम 1 नंबर या 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम 2 से 3 बार रिवाइज करें, या रात भर में भी हम इसको 8 से 10 बार रिवाइज कर लें, आज आप कुछ मत पढ़िएगा, बस इसी को 8 से 10 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, बाकी कल के लिए आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अपने टाइम पे पहुंचिएगा आप सभी, क्योंकि टाइम जो होता है कुछ लोग बहुत लेट कर देते हैं। तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 बजे है, तो आप सभी 7:30 तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि हमारा गेट क्लोजिंग टाइम हमारा 9:30 है तो हम 8 बजे या 8:30 बजे पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। कभी भी हम 8 से 8:30 बजे पहुंचने की कोशिश मत करिएगा, हमेशा कोशिश करिएगा कि आप सभी 7:30 तक वहाँ या 7:15 तक आप पहुंचने की कोशिश करिएगा। तो आप अपने साथ एक बॉटल लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, पानी का बॉटल, और उसके बाद आपकी जो भी सामग्री है जैसे पेन वगैरह हो गए, आप एडमिट कार्ड मत भूलिएगा। और उसके बाद आपके जो भी एडमिट कार्ड से संबंधित, जैसे आपका वोटर आईडी हो गया या फिर जो भी प्रूफ हो गया, आप दिया तो एक ही है बट आप 2 प्रूफ लेकर जाइएगा, 3 से 4 फोटो लेकर जाया करिए, क्योंकि वहाँ जो ज़रूरतें होती हैं तो आपको 1 से 2 चीज़ें लेके जाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप वहाँ पर हो सकता है कभी चीज़ें खो जाती हैं या इधर-उधर हो जाती हैं, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जाया करिए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो कल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सभी तक शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चे बच्चे होंगे वो भी इसको पढ़ के एक बार ज़रूर जाएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपटीशन नहीं है कि आप किसी को शेयर कर देंगे तो वो हमारे से आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन तो इसके बाद होने वाला है, ये तो सिर्फ आपका क्या है, पास मार्किंग है। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।